महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। महेश ट्रेन से उतरकर तेज कदमों से चला जा रहा था। वैसे उसे सुबह की ट्रेन से आना था, मगर कुछ विशेष काम की वजह से दोपहर की ट्रेन से ही वो पहुंच सका। अब शाम ढलने लगी थी, अभी भी उसे काफी दूर जाना था और आवागमन का इस वक्त साधन उसके पैरों के अलावा कुछ नहीं था। सुदूर ग्रामीण अंचल में ट्रेन पहुंच जाती, यही बहुत बड़ी बात है। हालांकि सुबह पहुंचता तो किसी लौटती हुई बैलगाड़ी में चढ़कर भी वो जा सकता था, मगर इस समय कोई भी साधन नहीं। सूरज पश्चिम आकाश पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। वो तेज कदमों से चला जा रहा था। जितनी जल्दी हो सके अंधेरा ढलने से पहले अगर वो काली तला गांव पहुंच जाए तो बहुत अच्छा होगा। चलते चलते इस ओर पहुंचकर थोड़ी सी परेशानी बढ़ गई, क्योंकि अभी तक जिधर से वो जा रहा था वहां से 2-4 आदमी दिख जा रहे थे। उनसे रास्ता पूछते पूछते वो आगे बढ़ रहा था, मगर इस क्षेत्र में पहुंचकर थोड़ी परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि बहुत देर से किसी इंसान का चेहरा नहीं दिखा। हालांकि आसपास का वातावरण बहुत ही मधुरिम था। चारों ओर खेत, हरियाली, तालाब, ये सब देखते देखते वो चला जा रहा था, मगर क्या वो सही जा रहा है और कितनी देर बची है? जल्दी जल्दी में आज घड़ी पहनना भी भूल गया है। समय क्या हो रहा है, यही सब उसके दिमाग में गूंज रहा था। तभी अचानक दूर तालाब से एक आदमी नहाकर निकलता हुआ दिखाई दिया। वो तेज कदमों से उसकी ओर चल पड़ा। भाई साहब, ये काली तला गांव और कितनी दूर है? काली तला बाबू? अभी तो थोड़ी दूर है, आगे सीधा चले जाइए, फिर वहां पर एक दोराहा आएगा, उल्टे हाथ की तरफ मुड़िएगा। जाइए जाइए, जल्दी निकल जाइए, शाम ढलने वाली है। आप जल्दी क्यों जाऊं? इधर क्या चोर डाकुओं का डर है? डर? नहीं नहीं, डर काहे का बाबू, मगर आज क्या है, आज अमावस्या है ना। सुनकर अचानक महेश चौंक पड़ा। भादों का महीना है, ऊपर से भादो अमावस्या, मतलब कौशिकी अमावस्या। उफ, ये तो बहुत भयानक अमावस्या है। जल्दी जल्दी मुंह से ध्यान ही नहीं रहा कि आज की तिथि क्या है। किस तिथि पर वो घर से निकल आया। अरे क्या सोच रहे हैं बाबू, डरिए मत। अरे आप काली तला जा रहे हैं, माँ काली का मंदिर है वहां, डर किस बात का, माँ आपकी रक्षा करेंगे। चलिए चलिए, पैर बढ़ाइए जल्दी। सुनकर महेश तेज कदमों से आगे चल पड़ा, मगर जैसे जैसे वो आगे जाता जा रहा था मस्तिष्क भ्रम बढ़ता जा रहा था। हालांकि कुछ देर चलने के बाद दोराहा आया, उसमें उसने उल्टा हाथ ले भी लिया, मगर अभी तक जनबस्ती तक पहुंच नहीं पाया था। सामने सुनसान मैदान के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। धीरे धीरे आसमान में अंधेरा फैलने लगा। महेश अब थोड़ा सा भयभीत भी होने लगा था। आज आसमान में चांद ना होगा, तारों की मध्यम रोशनी क्या गांव तक उसे पहुंचा पाएंगी? ऊपर से आज गर्मी भी बहुत है। भादों के महीने में वैसे भी उमस भरी गर्मी होती है। आज की तो हालत ही खराब है। इस वक्त खुले मैदान में है, मगर हवा का नामो निशान नहीं है, इसलिए एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही है। ऊपर से लंबे समय से चलता चला जा रहा है। यही सोचकर वो कदमों को थोड़ा धीरे किया, मगर लगा नहीं, कदमों को धीरे नहीं करना चाहिए और तेज चलाना चाहिए।
वो तेज कदमों से चला जा रहा था, मगर अब धीरे धीरे उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। पैर भी थकने लगे थे। ओफ, ये क्या है? आसपास अंधेरा इतना घना सा हो गया था कि एक तरह से वो अपने आप को अंधा सा महसूस कर रहा था। अपने हाथों को शरीर से कुछ आगे बढ़ाकर बढ़ता चला जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक बड़ी सी पहाड़ी है अंधेरे की, जिस पर वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है। चलते चलते अचानक कुछ ही दूरी पर उसे रोशनी सी दिखी। ध्यान से देखने पर समझ में आया आग जल रही है। आग है मतलब इंसान भी होंगे। मनी मन थोड़ा संतुष्ट हुआ। चलो जो भी है जल्दी से उस जगह पर पहुंचता हूं ताकि कुछ अता पता मिले, नहीं तो रात वही गुजार दूंगा। यही सोचकर महेश तेज कदमों से उस ओर चल पड़ा, मगर जैसे ही जैसे वो पास पहुंचा उसकी आशा कुछ पल को निराशा में बदलने लगी। उसने देखा सामने यज्ञ की अग्नि जल रही थी। बड़े से यज्ञ कुंड में आग जैसे धू धू कर उबल रहा था। कुंड के ठीक सामने एक हृष्ट पुष्ट मध्यम वर्गीय साधु बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर दाढ़ी, सिर पर जटाएं, लाल वस्त्र पहने मंत्र जाप करता हुआ वो यज्ञाहुति दे रहा था। ओम कर्ण पिशाचिनी प्रकट होम कथ्येतु स्वाहा। ओम कर्ण पिशाचिनी प्रकटो कथ्येतु स्वाहा। महेश ने आसपास देखा तो पूजन सामग्री के अलावा जो चीज थी उसे देखकर वो थोड़ा सा भयभीत हो उठा। उसने देखा साधु के ठीक पास एक अल्पवयस्क युवती की लाश पड़ी थी। लाश पूरी तरह से निर्वस्त्र थी। ये क्या पूजन कर रहे ये साधु? अजीबोगरीब मंत्र, कुछ समझ नहीं आया महेश को। मगर जो भी हो, कम से कम इंसान के करीब तो है। यही सोचकर साधु से कुछ दूरी पर एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे वो बैठ गया। सोचा साधु को जो करना है करता रहे, वो चुपचाप यहां पड़ा रहेगा, किसी तरह से रात बीत जाए। इसलिए एक तरह से साधु की नजरों से खुद को बचाकर वो पेड़ के आड़ में ही विश्राम करने लगा। साधु की साधना आगे चलती रही, मगर चुपचाप पड़े रहने की धारणा महेश के लिए असंभव थी। महेश ने देखा अब लाश थोड़ी सी हिली थी ना। एक ठंडा सा एहसास महेश के पूरे शरीर में दौड़ गया। साधु अपनी साधना में अग्रसर होता जा रहा था। तभी महेश ने जो देखा उसे देखकर उसका पूरा शरीर पसीने से नहा गया। उसने तब लाश के हिलने का अनुभव किया था, मगर वो अनुभव सिर्फ एक अनुभव नहीं था, सच्चाई थी। क्योंकि लाश अब धीरे धीरे उठकर बैठ गई थी। मगर ये कैसे हो सकता है? लाश उठकर बैठ गई है। तभी उसकी नजर पड़ी साधु पर। ये क्या? कुछ देर पहले जो एक मध्यम वर्षीय व्यक्ति था वो वृद्ध हो चुका है। सर के बाल, दाढ़ी सब कुछ पक गए हैं। शरीर भी दुबला पतला कृशकाय और शरीर में पूरे बाल भर गए। उफ, कितना घिनौना दिख रहा है वो। ये हो क्या रहा है? महेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर अभी तो उसकी हैरानी और बची हुई थी। तभी महेश ने देखा
वो लाश से बैठी ही नहीं है, उठकर खड़ी हो गई है और धीरे धीरे उस लाश में भी परिवर्तन होने लगा। अब वो किशोरी की लाश न रहकर एक प्रौढ़ महिला के रूप में बदल चुकी है, जिसका पूरा शरीर काला है, काले केश लहरा रहे हैं, पेट बड़ा सा है, पीछे से भी उसका रूप बहुत ही विभत्स दिखाई दे रहा है। हाथों में उसने एक चमचमाता हुआ खड़क पकड़ रखा है। तभी जैसे चारों ओर आंधियां चलने लगी, तेज हवा, धूल उड़ने लगी। महेश चौंक पड़ा। अरे इस आदमी में इस पेड़ के नीचे बैठना क्या उचित होगा? नहीं, थोड़ा हट जाए। यही सोचकर उसने पेड़ के ऊपर की तरफ देखा कि कहीं कोई डाल टूटकर उस पर तो नहीं गिर जाएगी। मगर आश्चर्य, ये क्या? कहां आंधी, कहां पेड़ हिल रहे हैं? सारे पेड़ तो बिल्कुल स्थिर हैं। ऐसा लग रहा था जैसे साधु के चारों ओर ही वो आंधी चल रही है। साधु मंत्र जाप करता हुआ अचानक ही रुक गया और अट्टहास कर उठा। माँ तू आ गई। माँ, मेरी साधना सफल होने वाली है। जय माँ, जय माँ। मगर इस भयानक दृश्य को देखकर महेश ज्यादा देर तक अपने आप को नहीं रोक सका। अचानक ही उसके मुंह से चीख निकल गई और तभी परिस्थितियां जैसे बिल्कुल ही बदल गई। लाश फिर से जमीन पर वैसे ही पड़ गई। साधु का स्वरूप भी बदल गया, मगर इसके साथ ही साधु चीख पड़ा। कौन दुष्ट है जिसने मेरी साधना खंडित की? और साधु की नजर पड़ी उस ओर जिस ओर से आवाज आई थी, मगर तब तक महेश समझ चुका था अगर उसे अपने प्राण बचाने हैं तो यहां से उसे भागना पड़ेगा। वो बेतहाशा वहां से भाग लिया। अंधेरे में कीचड़, पानी, पत्थर, किसी चीज का उसे होश नहीं था। कांटे भी पैरों में चुभ रहे थे, मगर वो बेतहाशा दौड़ता चला जा रहा था। प्रत्यक्ष मृत्यु उसके सामने थी। साधु की साधना खंडित करने के एवज में साधु अवश्य उसे मार डालेगा, यही सोचकर वो अंधेरे में भी पागलों की तरह दौड़ता चला जा रहा था, मगर ज्यादा देर दौड़ न सका। थक कर अचानक ही बेहोश होकर गिर पड़ा। आंख खुली तो महेश घबराकर उठ गया। मगर ये क्या? उसके आसपास तो बहुत सारे लोग थे जो अचानक उसे देखते बोल पड़े, अरे ये तो जाग गए हैं। कैसी तबीयत है? कैसा लग रहा है आपको? गांव वालों के प्रश्नों से महेश थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया था। तभी गांव वालों को चीरते हुए एक मध्यम वर्षीय पुरुष सामने आए। अरे हटो हटो, उसे जरा आराम करने दो, ऐसे ही भयभीत है बेचारा। महेश चौंक पड़ा। अरे यही तो वो व्यक्ति है जिनकी तलाश में वो आया था, महातांत्रिक वज्रनाथ, और वो खुद ही उसके पास आ गया है। वज्रनाथ बोल पड़े, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? और तुम उस शमशान में कैसे पहुंच गए थे? और आए कैसे तुम यहां? महेश ने सामान्य होते हुए सारी बातें वज्रनाथ को बता दी। वज्रनाथ चौंक पड़े। उफ, ये तो बहुत बुरा हो गया। अंधेरे में तुम गांव में आने की बजाय शमशान की तरफ चले गए थे, और अनजाने में ही तुमने बहुत बड़ा पाप कर डाला है। नकुलानंद लंबे समय से कर्ण पिशाचिनी साधना के लिए प्रयास कर रहा था। कल रात उसे सफलता मिल जाती अगर तुम वहां नहीं होते। साधनाओं की सबसे बड़ी नियम यही होता है कि एकांत में किया जाना चाहिए, मगर तुम्हारी उपस्थिति ने उसकी साधना को खंडित कर दिया। अब मुझे तुम्हें लेकर भय लग रहा है, क्योंकि साधना खंडित करने का बदला वो तुम्हें मार कर अवश्य लेगा।
महेश चौंक पड़ा। महाराज, मेरी मदद कीजिए, मैं तो अनजाने में ही मृत्यु के मुंह में। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें महामृत्युंजय कवच बनाकर दे रहा हूं। वो चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। महेश को महामृत्युंजय कवच देकर विदा करने के बाद काली मंदिर में बैठे हुए वज्रनाथ सोच रहे थे, उफ, भगवान कृष्ण भी कैसे कैसे खेल खेलते हैं। इतने सालों बाद मेरे बचपन का मित्र नकुल मिला भी तो किस हाल में। उसने पाप का रास्ता अंततः छोड़ा नहीं। ये तो विधि का लिखा है, अन्यथा कल रात अगर वो कर्ण पिशाचिनी साधना में सफल हो जाता तो फिर एक अजीबोगरीब दोराहे में फंस गए थे वज्रनाथ। एक और बचपन का मित्र था तो दूसरी ओर शिष्य का पुत्र। रक्षा तो शिष्य के पुत्र की ही करनी होगी। तभी बचपन की यादों में खो गए वज्रनाथ। बचपन में उनकी परम दोस्ती थी नकुल से। दोनों की ही परिस्थिति एक जैसी थी, अर्थात दोनों की ही मां का देहांत हो गया था। मां का अभाव क्या होता है ये दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते थे, मगर किस्मत ने एक और चीज दोनों को समान दी थी। दोनों के पिता बहुत देखभाल करते थे दोनों की, मगर नकुल का स्वभाव थोड़ा सा अलग ही था। बचपन से उसके घर में बहुत सी चीजों का अभाव था। पिता रामेश्वर दत्त गांव के पुरोहित थे, मगर पिता को कभी भी मोह माया का लोभ न था। गांव में पुरोहित होने के बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। घर में बहुत सी चीजों का अभाव हमेशा लगा रहता था। मातृविहीन नकुल पिता से भी चिढ़ने लगा था। पिता उसे समझाते कि वो ब्राह्मण है, उन्हें आसक्ति से दूर रहकर ईश्वर भक्ति की ओर ध्यान लगाना चाहिए, मगर नकुल को हमेशा ही लोभ और लालसा रही। वो जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेना चाहता था और इसके लिए उसने वो मार्ग भी ढूंढ लिया। एक ब्राह्मण कुल का लड़का होने के बाद भी नकुल तंत्र मंत्र के क्षेत्र में प्रयासरत होने लगा। उसे तलाश थी किसी बड़ी शक्ति की जिसके जरिए वो अपनी समस्त वासनाओं को पूर्ण कर सके। वो सब अभाव जो बचपन से उसने अपने जीवन में देखे हैं वो सब दूर कर सके। और इसके लिए स्कूल में रहते ही उसने कुछ तंत्र मंत्र जानने वाले अघोरियों का संग करना शुरू कर दिया था। वो उनकी छोटी मोटी सेवाएं करने लगा, बदले में उनसे कुछ कुछ तंत्र मंत्र सीखने लगा। हालांकि उसके पिता ने इसके लिए उसे काफी डांटा फटकारा भी था। नकुल की कुंडली में ही कुछ दोष था। उसके पिता ने इस बात का जिक्र एक बार वज्रनाथ के पिता से किया था। नकुल के पिता सिद्धहस्त्र ज्योतिषी थे। उन्होंने स्वयं कहा था, ईश्वर की लीला देखिए, मेरे घर में ही ऐसी संतान पैदा हो गई जो परम शक्तिशाली तो बन सकती है मगर वाम मार्ग से। इसकी वजह से समाज में लोगों को बहुत तकलीफ होगी, इसीलिए मैं हमेशा इसे हर चीज से दूर रखता हूं। मैंने हमेशा चाहा कि वो लोभ वासना में न फंसकर त्याग और धर्म की तरफ रहे। मैं चाहूं तो क्या ढेर सारा धनार्जन नहीं कर सकता, मगर मैंने हमेशा
कम कमाया है ताकि नकुल को लोभ ना हो। मगर हाय री किस्मत, पता नहीं इसके नसीब में क्या लिखा है। धीरे धीरे नकुल वाम मार्ग की ओर उद्धत हो गया। समय अपने आप में बढ़ा चला जा रहा था कि अचानक गांव में एक भयानक कांड होने लगे। लोगों के जानवर अचानक मरने लगे। सबसे आश्चर्य बात, जानवरों को जो भी पशु मार रहा था वो बेहद खतरनाक था। वो जानवरों के पिछले पैरों को चीर देता था। इससे उसके शरीर पूरी तरह से 2 हिस्सों में बंट जाते थे। गांव वाले भयभीत हो गए। आखिर कौन सा ये जानवर है जो लोगों के पशुओं को मार रहा है? एक बात अजीब दिखी। गांव में हर रात मरने वाला पशु अलग अलग होता था और पशु विशेषज्ञ एक व्यक्ति ने एक बात और लक्ष्य की। मरने वाले पशु का अलग अलग अंग गायब रहता था। गांव में दहशत सी फैल गई। लोगों ने अपने जानवरों को घरों के अंदर बांधना शुरू कर दिया। यही नहीं, कुत्ते बिल्लियों तक को लोग अपने आसपास लेकर सोने लगे ताकि उनके प्राणों की रक्षा की जा सके। दूसरी ओर नकुल के पिता और ज्यादा परेशान थे। नकुल का स्वभाव बहुत ही अजीब सा होता जा रहा था। वो नहाता नहीं था, दाढ़ी नहीं बनाता था, बालों में तेल नहीं लगाता था। उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी थी। उसके कमरे से भी अजीब अजीब मंत्रों की आवाजें आती थी। पिता ने कई बार उसे डांटकर समझाने की कोशिश की मगर नकुल नहीं माना। दिन में नकुल सोया पड़ा रहता था मगर रातों को न जाने कहां निकल जाता था। एक दिन ऐसे ही दिन में जब नकुल सो रहा था तो उसके पिता चुपचाप उसके कमरे के अंदर चले गए। कमरे में पहुंचते ही जैसे उन्हें उबकाई सी आ गई। कमरे में बहुत दुर्गंध फैली हुई थी। कमरा बहुत ही गंदा था। उफ, ये ऐसे हाल में कैसे रहता है, बोल पड़े थे नकुल के पिता। तभी अचानक उनकी नजर पड़ी पास ही रखे एक बड़े से बैग पर। उस बैग से भी भयानक दुर्गंध आ रही थी। वो चुपचाप उस बैग के पास गए और जैसे ही बैग खोला उनके हाथ पांव जैसे ठंडे हो गए। बैग के अंदर पड़े हुए थे पशुओं के अलग अलग अंग, फेफड़े, हथड़ियां, कलेजी। उफ, ये मूर्ख, यही है सभी पशुओं का हत्यारा, सोच पड़े थे नकुल के पिता। मगर तभी नकुल की नींद टूट गई। ओह, तो आपको सब कुछ पता चल ही गया। खैर, एक दिन तो जानना ही था आपको। नकुल के पिता क्रोधित हो गए। दुष्ट, यह सब क्या करता फिर रहा है तू, ब्राह्मण का पुत्र होकर? अरे ब्राह्मण को रखिए आप, क्या मिला आपके ब्राह्मणता से? मैं तांत्रिक हूं, तांत्रिक, शक्तियां अर्जित कर रहा हूं। भोग विलास चाहिए मुझे, धन चाहिए मुझे, और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ा करूंगा। ठीक है दुष्ट, तो आज ही निकल जा मेरे घर से। मैं तुझे जायदाद से बेदखल करता हूं। तो जैसा चांडाल पापी पुत्र नहीं चाहिए मुझे। समझ लूंगा मेरी कोई संतान नहीं थी। पिता के कड़वे वचन सुनकर नकुल गुर्रा उठा था मगर पिता है कहकर शायद अपना सारा सामान समेट कर वो निकल पड़ा। घर की नौकरानी जब घर में आई तो नकुल के पिता ने पूरा घर धुलवाया और सत्यनारायण की कथा करवाई। गांव में ऐलान कर दिया कि उन्होंने अपने पुत्र को निकाल दिया है। इसके बाद नकुल फिर कभी गांव में न दिखा। दूसरी तरफ
गांव में हो रही पशुओं की हत्या भी बंद हो गई। आश्चर्यजनक तौर पर भावनाओं से बाहर आ गए थे वज्रनाथ। ओह, तो नकुल ने अपनी सोच बदली नहीं। वो आज भी कर्ण पिशाचिनी साधना में लगा हुआ है। ये बात अलग है कि एक बार वो मुझसे भी टकरा गया था, मगर दोबारा वो इस गांव में आकर साधना करेगा ये मैं कभी नहीं सोचा था। अचानक ही याद आ गया वज्रनाथ को आज से करीब 10 साल पहले की घटना। गांव से करीब 6 गांव की दूरी पर जमींदार नरेंद्र चंद्र का राज था। हालांकि सरकार ने जमींदारी प्रथा पूरी तरह से खत्म कर दी है, मगर नरेंद्र के पिता और उनके परदादा ने गरीब किसानों को गांव में मुफ्त में जमीन उपलब्ध कराई थी। इसलिए उनका रुतबा आज भी गांव में जमींदार की तरह ही था। जमींदार की सबसे छोटी बेटी रत्ना ठंड के समय एक दिन दोपहर को स्नान और भोजन समाप्त करके छत पर अपने बाल सुखाने गई थी। साथ में नौकरानी अंबिका भी गई थी। अंबिका छत पर बैठकर चावल बीन रही थी। रत्ना अपने बाल सुखा रही थी। तभी जो कुछ दोनों ने देखा, दोनों कांप उठे। उन्होंने देखा दूर से एक नारियल का पेड़ उड़ा चला रहा है। आश्चर्य, ना तो आंधी चल रही है, ना ही इतनी तेज हवा है कि इतना बड़ा पेड़ उड़ जाए, मगर आश्चर्यजनक तौर पर पेड़ हवा में उड़ता हुआ रत्ना की तरफ ही चला आ रहा था और अचानक ही रत्ना के हाथों में आकर गिरा। रत्ना चीख पड़ी थी और इसके साथ ही चीख पड़ी थी अंबिका, मगर आश्चर्यजनक तौर पर रत्ना के हाथों में गिरते ही वो पेड़ फिर से उड़कर आगे निकल गया। अंबिका और रत्ना की चीख सुनकर नौकर और जमींदार सभी छत पर पहुंच गए। रत्ना फूट फूट कर रो रही थी, अंबिका उससे लिपट कर रो रही थी। जब सबने इसके विषय में पूछा तो उससे पहले ही रत्ना बेहोश हो गई। अंबिका ने सारा विषय सबको बताया। विषय सबके लिए आश्चर्यजनक था। इस तरह से नारियल का पेड़ हवा में कैसे उड़ सकता है। दूसरी तरफ जमींदार के गायों की देखभाल करने वाले रामचरण का विकलांग पुत्र मोहन अपने पाले हुए छोटे से बकरी के बच्चे को लेकर आंगन में ही बैठा हुआ था। मोहन बचपन से पैरों से विकलांग था, चल फिर नहीं पाता था। इसलिए घरवाले उसे एक जगह बिठा देते थे और खेलने के लिए कुछ दे देते थे। जब से बकरी का बच्चा उसके जीवन में आया था, उसके जीवन में जैसे हंसी खुशी लौट आई थी। वो बच्चे को लेकर खेल रहा था कि आश्चर्यजनक तौर से एक बड़ा सा नारियल का पेड़ उसके पास आकर गिरा। इसकी एक चोट से ही बकरी के बच्चे के शरीर से पूरा खून निकलकर जमीन पर फैल गया। चीख उठा था मोहन, फूट फूट कर रो रहा था। सब लोग दौड़कर उसके पास गए, मगर तब तक मोहन भी बेहोश हो चुका था। डॉक्टर ने आकर रत्ना का हालचाल देखा। वैसे सब कुछ ठीक है, लगता है शॉक की वजह से बेहोश हो गई है। मैंने दवा दे दी है, ठीक हो जाएंगी। दवा के असर से धीरे से रत्ना को होश भी आ गया, मगर
उसके बाद ही शुरू हुई अजीबोगरीब परिस्थिति। रत्ना अपनी दादी रुक्मिणी देवी के पास सोती थी। एक रात जब रुक्मिणी देवी की नींद टूटी तो उन्होंने देखा रत्ना बिस्तर पर नहीं है। वो उठकर बाहर की तरफ गई और तभी उन्होंने जो दृश्य देखा उसे देखते ही उनके जैसे हाथ पैर फूल गए। उन्होंने देखा सर पर बाल बिखेरे, गर्दन एक तरफ लटकाए हुए रत्ना हवा में जैसे तैरती हुई कहीं चली जा रही है। इस भयानक दृश्य को देखकर रुक्मिणी देवी वहीं बेहोश होकर गिर गई थी। अगली सुबह जब घर में काम करने वाली बाहर निकली तो उन्होंने रुक्मिणी देवी को आंगन में बेहोश पाया। घर वाले इकट्ठा होकर उन्हें कमरे में लेकर गए, मगर जैसे ही कमरे में पहुंची रुक्मिणी देवी आश्चर्यचकित हो गई। रत्ना बिस्तर पर बिल्कुल सामान्य सी सो रही थी, मगर कल रात को सब लोगों ने कहा उन्होंने शायद सपना देखा था, मगर सपना देखकर कोई आंगन में जाकर कैसे गिर सकता है बेहोश होकर। रुक्मिणी देवी के लिए ये एक आश्चर्यजनक बात थी। दूसरी ओर रत्ना जब सुबह ब्रश करने के लिए गई, अचानक उसने महसूस किया उसके होठों के चारों ओर कुछ सूखा सूखा पपड़ी सा लगा है। उसने रगड़ कर गिराया तो कुछ लाल लाल सा गिरा। आश्चर्य, ये क्या था? उसने किसी से कुछ कहा नहीं, मगर आश्चर्यजनक तौर पर जमींदार के पशु धीरे धीरे मरने लगे। एक रात गायों का एक चौकीदार चौकीदारी कर रहा था। तभी उसे लगा जैसे बाड़े में कोई है। वो दौड़ कर गया। कौन है? कौन है? उसने एक परछाई को जमींदार के घर की तरफ जाते देखा। दौड़ते दौड़ते वो पीछे भी गया, मगर जमींदार के घर पहुंचकर परछाई गायब हो गई। एक रात रत्ना कमरे में सो रही थी। जमींदार अपनी बेटी का हालचाल पूछने के लिए उसके कमरे में गए। उस दिन लोड शेडिंग की वजह से लाइट नहीं थी। कमरे में एक लालटेन जल रही थी। लालटेन की इतनी रोशनी नहीं थी कि वो पूरे कमरे को आलोकित कर सके। आधे अंधेरे आधे उजाले में जमींदार ने जो देखा उसे देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने देखा रत्ना का कमरा जैसे बहुत सारी परछाइयों से भरा हुआ है। वो परछाइयां इधर से उधर जा रही हैं। कमरे की दीवार पर, छत पर, फर्श पर हर तरफ वो काली परछाइयां मौजूद हैं। उन्हें समझ में आ गया उनकी बेटी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है।